है शुंभ बच जाता है केवल। अब कहते हैं निशुंभम नेतम दृष्टा भ्रातरम प्राण संहितम, जब शुंभ ने देखा कि निशुंभ मेरा जो था वो मारा गया, हन्यमानम बलम चैव, और मेरा बल जो है यानी सेना सब नष्ट होते जा रहा है, तो शुंभ क्रुद्धो ब्रवीद वचा, तो शुंभ जो है क्रोधित हो कुपित होकर के कहता है कि बलावलेपा दुष्टे त्वं मां दुर्गे गर्भ मावह, कहे छथिन बल के अवलेप से हे दुष्टे, माने हे दुष्टे तुम बल के अवलेप से माने बल के गर्भ से गर्वित मत हो। अन्यासाम बलमाश्रित्य युद्ध से याति माननी, तुम दूसरे के बल का आश्रय लेकर के तुम अपने आप को बलवती समझ रही हो, यानी बहुत सारी भगवती जो वहां उपस्थित हो गई थी, इसलिए वो कहता है राक्षस। देव्योवाच, तो जगदम्बा कहती है एक हम जगत यत्र द्वितीया का ममापरा, जगदम्बा कहती है कि अरे इस संसार में मैं अकेली हूँ, अकेली ही हूँ, दूसरा कौन है यहाँ। पसीता दुष्ट मत जेवा विशंत्यो मत विभूतया, रे दुष्ट देखो अभी तुम्हारे समक्ष ही ये जितने विभूति हैं, हमारे जितनी शक्तियां हैं अलग रूप से, वह सभी मुझ में समा जाएगी। तथा समस्तास्ता देव्यो ब्रह्माणि प्रमुखालयम तस्या देव्यास्तनो जगमूढ़े के वासी तदाम्बिका। यह बात जब ये जगदम्बा कहती है तभी जितनी शक्तियां थी वहाँ, चाहे वो वैष्णवी हो, माहेश्वरी हो, ऐन्द्री हो, कौमारी हो, बाराही हो, नारसिंही हो, सभी शक्तियां आकर के जगदम्बा में लीन हो जाती है, यानी एक ही जगदम्बा अवशिष्ट बच जाती है, केवल एक जगदम्बा। तस्या देव्या स्तन जगमूढ़े के वासी तदाम्बिका देव्यो बात। अब देवी कहती है कि हम विभूत्या बहुवी रिह रूपे जदा स्थिता, कहा रे मैं अपने ऐश्वर्य से विभिन्न रूप धारण करके यहाँ उपस्थित था। तत्संहृतम वही के, अब देखो मैं सभी को संहृत कर लिया, अपने में समा लिया, तो मैं एक ही अब मैं अकेली हो गई हूँ। तिष्ठम व्याजो स्थिरो भव, और आओ युद्ध करो मेरे साथ। तथा प्रवृत्ते युद्धम, अब जगदम्बा अकेली रह गई है, अब युद्ध प्रारंभ हो गया शुंभ के साथ। पश्यताम सर्वदेवानाम असुराणाम च दारुणाम सर्वर्षेषिते शस्त्रे शस्त्रे चैव दारुणे तयोर युद्धम अबुद्भूय सर्वलोक भयंकरम, कहते हैं सभी लोक को भयभीत करने वाला भयंकर युद्ध दोनों के बीच में प्रारंभ हो गया, शुंभ और जगदम्बा के बीच में। दिव्यान्यस्त्राणि सत्सो मुंचे जान यथाम्बिका, अंबिका ने जगदम्बा जितने भी सैकड़ों दिव्यास्त्र का प्रयोग की, भवंजतानी दैत्येंद्र तत्प्रतिघात कर्तृ भी, उन सभी अस्त्र शस्त्र को वह राक्षस नष्ट कर डाला। मुक्तानि तेन चास्त्राणि दिव्यानि परमेश्वरी भवंज लीलिये वो ग्रहंकारोच्चारणादि भी, और राक्षसों के द्वारा जितना शस्त्रास्त्र का प्रयोग किया गया उस सब को जगदम्बा लीलिये बनाना अनायास ही उसको हुंकार मात्र से नष्ट कर डाली। तथा सरस्वती देवी माच्छादित सोसुरा, उसके बाद वह राक्षस सैकड़ों बाण से जगदम्बा को आच्छादित कर दिया, ढक दिया, माने सैकड़ों बाण एक ही बार चला दिया जगदम्बा के ऊपर। सापी तत्कुप्ता देवी धनुष छेद चेसुभी, जगदम्बा भी जो है उसके सभी बाण को अपने बाण से नष्ट कर डाली। छिन्ने धनुषी दैत्येंद्र तथा शक्ति मथादरे, जब उनका धनुष बाण नष्ट हो जाता है तब शक्ति का प्रयोग करता है, शक्ति प्रहार करता है राक्षस। चिच्छेद देवी चक्रेना, उस शक्ति को जगदम्बा चक्र के द्वारा नष्ट कर डालती है। तथा खड्गमुपादाय सच्चंद्रम च भानुमत, उसके बाद खड्ग लेकर के प्रहार करता है राक्षस। अप्यधावत तदा देवीम दैत्यानाम अधिपेश्वरा, जब ये वह खड्ग लेकर आता है कि वह तस्यापतत एवासु खड्गम चिच्छेद चंडिका, वो खड्ग का प्रहार करता है, जब तक जगदम्बा के ऊपर खड्ग लगेगा उससे पहले जगदम्बा उसको चिच्छेद और नष्ट कर डालती है। धनुर्मुक्त देर्वाण चर्मचार्क करामलम हताश्वासा तदा दैत्यश्चिन्न धन्वा विशारति, अब उनके सारथी को नष्ट कर डालती है जगदम्बा, और सारथी में जुते रथ में जुते घोड़ा को नष्ट कर डालती है। जगराह मुदगरम घोड़ा अंबिका निधनोद्यता, उसके बाद वह जो है मुदगरम भयंकर मुदगर को धारण करता है। चिच्छेदापत्तस्य मुदगरम निस्ते सरे तथापि सोभ्य धावत्तम मुष्टि मुद्यम में वेगवान, उसके बाद जब उसके मुदगर को नष्ट कर डालती है भगवती तो मुष्टि का प्रहार करने के लिए वह दौड़ता है। सब मुष्टिम पात्या मास हृदय दैत्य पुंगवा, वह दैत्य पुंगव जगदम्बा के हृदय पर में मुष्टि का प्रहार करता है। दिव्यास्तम चापि सा देवी तले नोरस्य ताड़यत, जगदम्बा भी उसके छाती पर में मुक्का मारती है। तल प्रहारा भी तो निपपात मही तले, भगवती जो मारती है मुष्टिका उससे वह पृथ्वी पर गिर जाता है। सदैत्य राजा सहसा पुनरेव तथोत्थिता, लेकिन फिर वह गिर करके खड़ा हो जाता है। उत्पत्ति चा प्रगित जोच्चेर देवी मगन वास्तिता, उसके बाद वह छलांग मारता है और आकाश में चला जाता है। तत्रापि सा निराधारा, भगवती भी छलांग मारती है, ऊपर चली जाती है।
वहां पर निराधार दोनों युद्ध करने लगते हैं आकाश में। युद्धम खे तदादित्य चंडिका च प्रस्थ परम चक्रतु प्रथम सिद्धा मुनि विस्मय कारकम। मुनि लोगों को विस्मय कारक युद्ध दोनों आकाश में कर रहे हैं। तत्व नियुद्धम सुचिरम कृत्वा तेनाम विकास उत्पाद्य भ्रामयाम सचिक्षेप धरणी तले। जगदम्बा उसको पकड़ करके नचा करके पृथ्वी पर में फेंक डालती है। सचिप्त धरणी प्राप्य मुष्टि मध्य में वेगिता हुआ। जब पृथ्वी पर गिरता है फिर उठ करके मुट्ठी बांध करके दौड़ता है। अभ्यधाव दुष्ट आत्मा चंडिका निधने क्षया। जगदम्बा को मारने की इच्छा से वह दौड़ता है। तमायांतम ततो देवी सर्वदैत्य जनेश्वरम जगत्याम पात्यामासा भित्वा शूलेन वक्षसि। जब वह आता है मुष्टि प्रहार करने के लिए तो त्रिशूल उनके छाती में जगदम्बा भोग देती है। गतासु पपातोर्व्याम। उसके बाद गतासु उसका प्राण जो है निकल जाता है। पपातोर्व्याम और पृथ्वी पर गिर जाता है। देवी शूलाग्र विक्षता। जब जगदम्बा ने त्रिशूल मारती है तब चालियन सकलाम पृथ्वी साध्य द्वीपाम सपर्वताम। ये एकदम पृथ्वी हिल जाता है जब वो गिरता है। तथा प्रसन्नम अखिलम हते तस्मिन दुरात्मनि। कहते हैं उस दुरात्मा के मर जाने पर प्रसन्नम अखिलम, अखिलम प्रसन्नम, सभी प्रसन्न हो जाते हैं। जगत स्वास्थ्य मति वाप। ये संसार जो है स्वस्थ हो जाता है। निर्मलम चा भवन नभः। आकाश जो है निर्मल हो जाता है। उत्पात मेघा शुल्कादि प्रागासन से समम ययु। जो उत्पात आदि होता था मेघ में, उल्का पात आदि जो होता था वो सब शांत हो गया। सरितो मार्ग वाहिन्यस। नदी सब जो है सो जो मार्ग बदल दिया था वो सब अपने मार्ग में आ गया। तथा संस्तत्र पातिते तत्व देवगणा सर्वे हर्ष निर्भर मानसा। उसके बाद हर्ष निर्भर मानस वाले देवता लोग बहुगुण सभी हर्षित हो गए। बहुगुण ते तस्मिन गंधर्वा ललितम जगो। अब गंधर्व सब जो है ललित गान करने लगा। अवाद्यंस तथे वाद्य और सुंदर सुंदर वाद्य बजाने लगा। नंदितुस्साप सरोगणा। अप्सर सब जो है सो गान करने लगा। बभु पुण्या तथा वाता। एकदम पुण्य और शुभ हवा चलने लगा। सुप्रभो बुद्धिवाकर। सूर्य जो है सुंदर प्रभा वाला हो गया। जज्जलुस्साग्नय शांता। जो अग्नि शांत हो गया था इतने दिनों से वह अग्नि जलने लगा। शांता दिग्जनित स्वना। और सभी 10 दिशा शांत हो गया। इस प्रकार जगदम्बा जो है शुंभ निशुंभ का वध कर डालते हैं।